लड़ाई करता है और मुझे मारता है। एक बार शाम के समय जब हमारी इसी तरह की लड़ाई हो रही थी, रात के 10 बज चुके थे। वह मुझे गालियां दे रहा था और मुझे अपमानित कर रहा था। तभी हमारे पड़ोसी सुमित जी आ गए। उन्होंने मेरे पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी एक भी नहीं सुनी। अंत में मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और सुमित जी मुझे अपने घर ले गए। सुमित जी अकेले ही रहते थे और उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। उन्होंने मेरा सांत्वना दी और मेरे लिए चाय भी बनाई। सुमित जी के घर में केवल एक पलंग था। मैंने पलंग पर सोने की कोशिश की, जबकि सुमित जी सोफे पर सो गए। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और सुमित जी भी जागते रहे। फिर हमने साथ बैठकर बातें शुरू कर दी। बातें करते करते वो मेरे बहुत करीब आ गए। फिर सुमित जी ने मुझे बेड पर लेटा दिया। मैं काम से थककर घर आई थी। शाम के 6 बजे थे। दिन भर की मेहनत के बाद मुझे लगता था कि घर जाकर थोड़ा आराम करूंगी। घर में थोड़ी शांति थी और मैंने बाजार से सब्जी भी खरीदी थी। मैंने सोचा कि उसे बनाकर स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी और आराम से बैठकर खाऊंगी। लेकिन थोड़ा समय ही बीता था कि मेरा पति बाहर से आया। उसके आंखों में सुस्ती थी और चलने में भी वह अस्थिर लग रहा था। शायद उसने शराब पी रखी थी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता था। वह मुझसे पैसे मांगने लगा। मैंने उसे शांति से बताया कि मैं खाना बना रही हूं और कल ही किराने का सामान लिया था। परंतु उसका गुस्सा बढ़ता ही गया और उसने मुझसे पैसे देने का दबाव बनाया। मैंने डरते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, कृपया मुझे परेशान मत करो। पर उसने मेरी एक न सुनी। अचानक उसने पास रखा एक लाठी उठाई और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई बात नहीं मानी। अंत में मैंने 200 रुपये निकालकर उसे दिए। पैसे लेकर वह तुरंत निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि अब कितने दिन इस मानसिक और शारीरिक यातना को सहन करूंगी। ऐसा रोज का सिलसिला बन गया था। मैं सिर्फ नाम की सुनीता रह गई थी। मेरा पति संतोष, जिसने मेरे जीवन और मेरे घर की सारी सुनीता बिगाड़ कर रखती थी, वह कभी कुछ कमाता नहीं था और मुझे अपनी नौकरी करके घर का खर्चा चलाना पड़ता था। मैं खूबसूरत दिखती थी। मेरे लिए कई अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी कि मेरे जीवन में यह बेतुका पति आ गया। उस दिन जैसे ही मैंने दिन भर की मेहनत के बाद घर में प्रवेश किया, मैंने फिर से खाना बनाया और सोने की तैयारी कर रही थी। तभी संतोष बाहर से आया। उसके चेहरे पर शराब के प्रभाव का स्पष्ट असर था। मैंने उसके लिए खाना बनाया और कहा, अब खा लो, काफी समय हो गया है, मुझे सोने जाना है। वह बस मुझे देख रहा था और बोला, मुझे भूख नहीं है। जिसे सुनकर मैंने थोड़ी नाराजगी से कहा, अगर भूख नहीं है तो पहले ही बता दिया होता। इतना मेहनत कर खाना बनाना पड़ता है। उसके बाद संतोष बिफर पड़ा और बोला, तू क्या बेकार की बातें कर रही है? मेरा सिर मत चकरा, नहीं तो मैं तुझे यहां से बाहर निकाल दूंगा। मुझे उसके इस व्यवहार से डर नहीं लगा, बल्कि मैंने ठंडे सिर से कहा, तुम्हारे साथ रहकर मेरा कोई भला नहीं हो रहा। तुम सिर्फ शराब पी कर आते हो और कभी काम नहीं करते। इस तरह हमारी लड़ाई चलती रही। जब मैंने सुना कि मेरे कमाए पैसों से पति ने शराब पी ली है, तो मैं चौंक गई। अचानक वह मेरी तरफ बढ़ा और उसने मुझे जोर से पीठ पर थप्पड़ मार दिया। मुझे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और इससे मैं बहुत बुरी तरह से अपमानित महसूस करने लगी। मैंने उस पर चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और मुझे फिर से मारने लगा। तब हमारे पड़ोसी सुमित जी घर के अंदर आए। उन्होंने संतोष को शांत करने की कोशिश की और कहा, संतोष भाई, शांत हो जाओ, अपनी पत्नी पर हाथ मत उठाओ, चलो मेरे साथ चलो। लेकिन संतोष ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यह मेरा घर है, मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यह क्या करेंगी वह खुद देखेगी। सुमित जी ने मुझे कहा, सुनीता जी, मैं आपके लिए ही कह रहा हूं, चलो मेरे साथ, यहां रहकर सिर्फ झगड़ा बढ़ेगा। सुमित जी के शब्दों ने मुझे थोड़ा सहारा दिया और मैं बहुत रो रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ खींच लिया। मेरे आंखों में आंसू थे और मन में बहुत दुख था। सुमित जी ने मुझे अपने घर ले जाकर मुझे सोफे पर बैठाया और पानी का गिलास दिया, लेकिन मुझे पानी पीने का मन नहीं था। मेरा मन बहुत बुरा हो रहा था और मैं बहुत रोई थी। सुमित जी ने शांतिपूर्वक कहा, ऐसे झगड़े करने से समस्या बढ़ती है, हमें बातचीत करके सब कुछ सुलझाना चाहिए। मैंने उन्हें रूखे तरीके से जवाब दिया,
मैं कहाँ झगड़ रही हूँ? आपको तो हमारे घर की स्थिति पता है। मेरा ही जीवन दांव पर लगा है, लेकिन संतोष को इसकी कोई परवाह नहीं है। सुमित जी ने मुझे समझाते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन सुनीता जी, हमें जो है उसका सामना करना चाहिए। टेंशन लेकर कुछ नहीं होगा। उनके शब्दों ने मुझे थोड़ा सहारा दिया। सुमित जी बहुत समझदार व्यक्ति थे। वे 2 साल पहले हमारे करीब आए थे और तब से अकेले रह रहे थे। उनकी पत्नी कुछ साल पहले एक बीमारी में गुजर गई थी और तब से वे अकेले थे। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी और एक अच्छी नौकरी कर रहे थे। सुमित जी ने मुझे पानी पिलाने के बाद चाय बनाई। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने मजबूरी से चाय पीने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद जब खाने का समय हुआ तो सुमित जी ने कहा, आप टेंशन मत लो, खाना खाओ और आराम करो। मैंने उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा, कृपया थोड़े से चावल ले लो। इसलिए मैंने उनके कहने पर थोड़े से कौड़ लिए। जब मैंने खाना खत्म किया तो मैंने कहा कि मैं अब सोने जा रही हूं, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना है। सुमित जी ने मुझे अनुमति दी और मैं वापस अपने घर आई। जैसे ही मैं घर पहुंची, संतोष ने मुझे देखा और वह फिर से चिड़चिड़ा हो गया। उसने फिर से गालियां देना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे अब उसकी कुछ सुनना नहीं था। मैंने चुप रहकर लाइट बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन मन में विचारों का गहमा गहमी थी, जिससे मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह उठकर मैं काम पर गई। दिन भर काम करने के बाद मैं शाम को घर लौटी और खाना बनाने की तैयारी में थी। तभी संतोष फिर से बाहर से आया और मुझसे पैसे मांगने लगा। मैंने चिढ़कर कहा, कल ही पैसे दिए थे, आज फिर क्यों? इस पर उसने गुस्से से कहा, मुझे पैसे चाहिए, काम है। मुझे शक हुआ कि उसे कोई काम नहीं है, वह सिर्फ पैसे लेकर शराब पीने जाएगा। मैंने परेशान होकर पैसे दे दिए। थोड़ी देर बाद वह फिर से शराब पीकर आया। मैंने उसके लिए खाना नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे पता था वह बाहर खाकर ही आएगा और मेरा बनाया खाना बर्बाद कर देगा। जैसे ही वह घर आया, वह चिल्लाने लगा, सुनीता, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। मैंने शांति से उसे बताया, कल मैंने खाना बनाया था, लेकिन तुमने वह नहीं खाया। सब कुछ बर्बाद हो गया, इसलिए मैंने आज कुछ नहीं बनाया। यह सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह मुझ पर चिल्लाने लगा और बोला, तुम मुझे बेकार परेशान कर रही है, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया और मैं सोचने लगी कि यह सिलसिला कब खत्म होगा। मैं अब चुप बैठ गई, क्योंकि मुझे उसके झगड़ों में और नहीं उलझना था। मैं उसकी इन नाटकबाजियों से काफी परेशान हो चुकी थी। रोज की एक ही कहानी थी, उसकी शराब की लत और झगड़े। मैंने उसे एक बार कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करना है तो मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दो। मुझे अब तुम्हारी इन हरकतों से परेशानी हो रही है। यह सुनकर वो गुस्से में आ गया और चिल्लाया, मुझे तुम्हारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर से अभी बाहर निकल जा। उसके इस जवाब ने मेरे दिल को तोड़ दिया, लेकिन मैंने अब उसके इस व्यवहार से ऊब चुकी थी। उसके गुस्से भरे शब्द सुनकर मेरा धैर्य टूट गया और मैंने भी उसे गालियां दे डाली। लेकिन वह एक पुरुष था और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुंह पर हाथ उठाया। उसने पास में रखा एक बड़ा पानी का जग उठाया और मुझे पूरी ताकत से पानी के साथ भिगो दिया। मैं ठंडी होकर शिलक गई और पूरी तरह से भीग गई। वह शराब के नशे में था और क्या कर रहा है, इसका कोई होश नहीं था। तभी हमारे पड़ोसी सुमित जी आवाज सुनकर दौड़ कर आए। उन्होंने मेरे पति को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, संतोष, ऐसे व्यवहार करना ठीक नहीं है। आप अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहो। आप दोनों पति पत्नी हैं। रोज रोज झगड़कर आप क्या हासिल कर रहे हैं? शांत रहो। तुम्हें समझना चाहिए कि रोज शराब पीकर झगड़ा करना तुम्हारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन संतोष ने सुमित जी पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया, यह मेरी जिंदगी है, मुझे मत सिखाओ। यह सुनकर सुमित जी ने मुझसे कहा, सुनीता जी, आप अब यहां मत रहो, मेरे घर चलो। संतोष ने भी कहा, हाँ, जाओ यहां से, निकल जाओ। फिर उसने दरवाजा बंद करके मुझे बाहर निकाल दिया। सुमित जी मुझे अपने घर ले गए। घर में पहुंचने पर उन्होंने मुझे पानी दिया और कहा, फ्रेश हो जाओ, हाथ पैर धो लो। मैंने अपना चेहरा धोया, जिससे मुझे थोड़ा हल्का सा महसूस हुआ। सुमित जी ने मेरे लिए चाय बनाई, लेकिन मैंने कहा, आपको परेशान नहीं करना चाहिए। फिर भी उनके आग्रह पर मैंने चाय ली।
सुमित जी ने कहा, सुनीता जी, भगवान ने आपको इतनी अच्छी पत्नी दी है, लेकिन आपके हस्बैंड को उसका कोई मूल्य नहीं है। वह समझने को तैयार नहीं है। यह सुनकर मुझे फिर से रोना आ गया। मैं सोफे पर बैठी थी और सुमित जी मेरे करीब आकर बोले, आप चिंता ना करें, मैं आपके पति को समझाऊंगा। फिर सुमित जी ने मेरे पास रुककर कहा, आपको ठंड लग रही होगी, मेरा सोच है कि आप कपड़े बदल लें। मैंने कहा, मेरे कपड़े तो घर में हैं। सुमित जी ने कहा, क्या मैं आपके लिए कपड़े ला कर दूं? मैंने उन्हें रोका, नहीं नहीं, वे मुझे देखेंगे और मुझे दोष देंगे। सुमित जी ने कहा, ठीक है, तो आप एक काम करें, मैं कुछ कपड़े देता हूं। उन्होंने अलमारी खोली और एक सादा टी शर्ट और नाइट पैंट निकालकर मुझे दिए। मैंने संकोच करते हुए कहा, मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है। सुमित जी ने शांतिपूर्वक कहा, देखो, अगर आप गीले कपड़े पहनकर रहेंगी तो आपको ठंड लगेगी। उनकी बात सही थी, इसलिए मैंने कपड़े ले लिए और कमरे में जाकर बदल दिए। नए कपड़े पहनने के बाद जब मैं बाहर आई तो सुमित जी ने कहा, अगर आपको रात में यहां सोना है तो बेझिझक यहां सो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घर जाएंगी तो आपका पति फिर से झगड़ा कर सकता है। मैंने हामी भरी और कहा, आप सच कह रहे हैं। उन्होंने मुझे दूसरे कमरे में पलंग पर सोने के लिए कहा और खुद सोफे पर सोने की तैयारी करने लगे। मैंने संकोच करते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे कारण आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुमित जी हंसते हुए बोले, मुझे सोफे पर सोने की आदत है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद सुमित जी ने मुझे और अधिक आराम देने के लिए कुछ समय निकाल दिया और उन्होंने एक जूस की बोतल निकाली, 2 गिलास भरकर एक मेरे हाथ में दिया। मैंने पूछा, यह क्या है? तो हंसकर उन्होंने कहा, यह संतरे का जूस है, मैं हमेशा सोने से पहले इसे लेता हूं, आप भी लें। सच में मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन उनके दिए हुए जूस के लिए मैंने थोड़ा सा पिया। जूस बहुत अच्छा था। उन्होंने अपना गिलास उठाया और रसोई में रखते हुए फिर मेरे पास आकर बैठ गए। टीवी चल रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उस पर नहीं था। मेरे मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। मैंने अपने पति को इतने साल सहन किया, लेकिन उसने मुझे कोई अहमियत नहीं दी, न ही वो घर के कामों में मदद करता, बस अपने पैसे दारू में ही उड़ाता रहा। उसकी दारू की लत के कारण घर का माहौल हमेशा अस्थिर रहता था। तभी सुमित जी ने मेरी ओर देखा और शांत आवाज में पूछा, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई हो? मैंने हल्के से कहा, कुछ नहीं, बस सोच रही हूं। उन्होंने मुझे धैर्य देते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, भगवान पर तो विश्वास है, लेकिन मेरे पति कैसे सुधरेंगे? मुझे लगता है उनके साथ रहकर कोई सुख नहीं है, सिर्फ दुख ही है। उन्हें मेरी अहमियत नहीं है, अब अकेले रहना बेहतर लगता है। सुमित जी शांत भाव से मेरी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर समझदारी का भाव था। मैंने अपने मन का बोझ आखिरकार उनके सामने रखा ही। अपनी बातों के दौरान मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए और मैं रोने लगी। यह देखकर सुमित जी ने मुझे शांत करने की कोशिश की। उन्होंने मेरे पास आकर कहा, अरे इतना मत रो, बार बार रोने से तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी और रोने से कुछ बदलने वाला नहीं है, थोड़ा धैर्य रखो। उनकी इन बातों ने मुझे थोड़ा सुकून दिया, लेकिन मन का दर्द कम नहीं हो रहा था। मैंने धीमे से कहा, संतोष जी, सच में मेरा नसीब खराब है। मैंने उसकी बुरी आदतें सहन की, लेकिन आज उसकी हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत हो गई हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। संतोष जी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और मुझे सांत्वना दी। ज्यादा मत सोचो, ऐसा सोचने से तुम्हें ही परेशानी होगी। भगवान पर विश्वास रखो, वह जरूर सही रास्ता दिखाएगा। उनके शब्द मेरे लिए बहुत सहारा बने। मेरा मन का थोड़ा बोझ हल्का होने लगा। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए और अनजाने में मैं रोने लगी। संतोष जी ने मुझे अपने कंधे पर रखकर सहारा दिया और कहा, सुनीता जी, मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी इस बात से मैं और भी भावुक हो गई और मैंने आंसुओं से भरी आंखों से उनकी ओर देखा। मैंने अनजाने में अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। संतोष जी ने मुझे पूरी तरह से समझा और मैं उन्हें एक विश्वास पात्र मित्र की तरह देख रही थी। मैं अपने मन का सारा दुख उनके सामने रख रही थी। कुछ समय ऐसे ही शांति में बीता और मुझे रोने से थोड़ा हल्का महसूस हुआ।
लेकिन एक अनोखी शांति में हम दोनों बैठे थे। फिर संतोष जी ने अपने हाथों से मेरे बाल पीछे करके मेरे चेहरे से आंसू पोंछे। उनके इस व्यवहार ने मुझे थोड़ी राहत दी। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं। उन्होंने मेरे बालों को अपने हाथ में लेकर एक साइड किया। मेरे मन में एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ। अचानक मुझे होश आया कि मैं किस परिस्थिति में हूं। उस समय संतोष जी मुझे अपने से अलग कर रहे थे, लेकिन मैं चाहती थी कि वो ऐसा ना करें। मैंने अपने हाथ उनकी पीठ पर कसकर लगाया और उन्हें गले लगा लिया। हम दोनों भावनाओं के सागर में बह गए थे। फिर सुमित जी ने मुझे थोड़ा किनारे कर दिया और शांत स्वर में कहा, सुनीता जी, अब चलो, सो जाओ। आपको सुबह काम पर जाना है, वरना देर हो जाएगी। मैंने हंसते हुए कहा, अगर देर हो गई तो क्या हुआ, एक दिन की छुट्टी तो पड़ ही जाएगी। यह सुनकर उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान आई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज आप बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही हैं इस टी शर्ट में। यह सुनकर मैं बहुत लजा गई। फिर हम कुछ समय और अच्छे से बातें करते रहे और इसके बाद सो गए। सुबह मेरी आंख तब खुली जब मैं पलंग पर थी। सुमित जी ने मुझे सोफे से पलंग पर लिटा दिया था। जब मैं उठी तो देखा कि सुमित जी अपने काम के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने मुझे ब्रश करने और स्नान करने के लिए सामान दिए, लेकिन मैंने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मैं अपने घर जाकर स्नान कर लूंगी। उन्होंने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया और मैं उनके आभार मानकर घर लौट गई। घर लौटने पर मेरा पति अब भी सोया हुआ था। मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से तैयार होकर काम पर निकल गई। शाम को वापस आने पर फिर से उसका व्यवहार फिर से नाराजगी से भरा था। उसकी वही धूमधाम और लड़ाई की तैयारी थी। मैंने थक कर उससे कहा, क्या तुम्हें सच में मेरे साथ रहना नहीं है? तो साफ साफ क्यों नहीं कहते? मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। वह हंसते हुए बोला, हाँ, मुझे तलाक चाहिए, लेकिन इसके साथ मुझे 2 लाख रुपये भी चाहिए। यह सुनकर मैं चौंक गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने उसे साफ साफ कह दिया, मेरे पास इतना वेतन नहीं है कि मैं तुमको दे सकूं। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। मैंने अगले दिन कंपनी से एडवांस मांगकर 1 लाख रुपए उधार लिए, लेकिन बचे हुए पैसे कैसे जुटाने हैं यह नहीं समझ आ रहा था। आखिरकार मैंने यह सारा हालात सुमित जी को बताया और कहा कि मैं अपने पति से तलाक लेकर उससे मुक्त होना चाहती हूँ। सुमित जी ने पूछा, क्या आपने इसके सही होने पर विचार किया है? आपके भविष्य का क्या? मैंने थोड़ी देर चुप रहकर धैर्य जुटाया और कहा, हाँ सुमित जी, मैंने सोच लिया है और मुझे आपको एक बात बतानी है। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके साथ जीवन का नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हूं। यह कहते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन सुमित जी के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का भाव था। उन्होंने हंसते हुए कहा, सुनीता जी, आप मेरी पत्नी बनने का सोच रही हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उस पल हमने तय किया कि हम साधारण तरीके से शादी करेंगे। मैंने अपनी माँ को भी यह सब बताया और उसने सुमित जी को मेरे लिए सही जीवन साथी मानकर आशीर्वाद दिया। अंततः कुछ दिनों बाद हमने शादी कर ली। मैंने अपने पति को वह तलाक दिया जिसे वह चाहता था और उसे 2 लाख रुपये दिए। सुमित जी ने 1 लाख रुपये मुझे दिए। उनका बस एक ही उद्देश्य था, मुझे इस बंधन से मुक्त करना। मेरे पुराने रिश्ते में केवल दुख ही था, लेकिन सुमित जी के साथ मेरे जीवन में सचमुच खुशी आ गई थी। अब हमारा जीवन खुशी से चल रहा है। सुमित जी मुझे बड़े आदर और प्रेम से रखते हैं, जिससे मुझे लगता है कि अगले 7 जन्मों में भी मुझे यही साथी मिले। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या मैंने जो निर्णय लिया वह सही था या गलत? क्योंकि अगर मैं अपने पति के साथ रहती और सुमित जी मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरा जीवन नरक जैसा होता। लेकिन भगवान ने मेरे जीवन में एक नई राह बनाई है और उस राह पर मुझे जीने में एक अनोखा आनंद मिल रहा है। आपने पूरी कहानी सुनी?